Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सावन यानी श्रावण में नहीं करने चाहिए ऐसे काम, नाराज होते हैं भगवान शिव। हिंदू धर्म अनेक मान्यताओं और विभिन्न प्रकार के संकलन से बना है। हिंदू धर्म के अनुयायी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ रहते हैं कि हिंदू जीवन शैली में क्या चीज अनिवार्य है और क्या पूरी तरह वर्जित। यही वजह है कि अधिकांश हिंदू परिवारों में नीति नियमों का भरपूर पालन किया जाता है। हालांकि मॉडर्न होती जीवन शैली और बाहरी चकाचौंध के चक्कर में लोग अपने वास्तविक मूल्यों को दरकिनार कर चुके हैं। उदाहरण के लिए नवरात्रि को ही ले लीजिए। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां नवरात्रि के दिनों में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है। ऐसा ही कुछ सावन में भी देखा जाता है। हिंदू परिवार में सावन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण महीने के तौर पर देखा जाता है। इसकी महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि सावन की माह में मांसाहार पूरी तरह त्याज्य होता है और शाकाहार को ही उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा मदिरा पान भी निषेध माना गया है। लेकिन ऐसा क्या है जो सावन के माह को इतनी विशिष्ट बनाता है? चैत्र के 5वें महीने को सावन का महीना कहा जाता है। इस माह के सभी दिनों धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखते हैं। गहराई से समझा जाए तो इस माह का प्रत्येक दिन एक त्योहार की ही तरह मनाया जाता है। सावन को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस माह का प्रत्येक दिन किसी भी देवी देवता की आराधना करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। विशेष तौर पर इस माह में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह इस माह में कीट पतंगे अपनी सक्रियता बढ़ा देते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी पूजा पाठ में अपनी सक्रियता को बढ़ा देना चाहिए। यह महीना बारिशों का होता है, जिससे कि पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। मूसलाधार बारिश नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए शिव पर जल चढ़ाकर उन्हें शांत किया जाता है। महाराष्ट्र में जल स्तर को सामान्य रखने की एक अनोखी प्रथा विद्यमान है। वे सावन के महीने में समुद्र में जाकर नारियल अर्पण करते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंच पाए। एक पौराणिक कथा धार्मिक हिंदू दस्तावेजों में मौजूद है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने से भगवान शिव के शरीर का तापमान तेज गति से बढ़ने लगा था। ऐसे में शरीर को शीतल रखने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और अन्य देव उन पर जल की वर्षा करने लगे। यहाँ तक कि इंद्र देव भी यह चाहते थे कि भगवान शिव के शरीर का तापमान कम हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने तेज से मूसलाधार बारिश कर दी। इस वजह से सावन के महीने में अत्यधिक बारिश होती है, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के भक्त कांवड़ ले जाकर गंगा का पानी शिव की प्रतिमा पर अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा सावन माह के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव पर जल चढ़ाना शुभ और फलदायी माना जाता है। सावन के महीने में व्रत रखने का भी विशेष महत्व दर्शाया गया है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां अगर इस पूरे महीने व्रत रखती हैं तो उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी मिलता है, जिसके पीछे भी एक कथा मौजूद है जो शिव और पार्वती से जुड़ी है। पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अपमान होता देख सती ने आत्मदाह कर लिया था। पार्वती के रूप में सती ने पुनर्जन्म लिया और शिव को अपना बनाने के लिए उन्होंने सावन के सभी सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में मिले। यह सब तो पौराणिक मान्यताएं हैं, जिनका सीधा संबंध धार्मिक कथाओं से है। परंतु सावन के महीने में मांसाहार से क्यों परहेज किया जाता है, इसके पीछे का कारण धार्मिक के साथ वैज्ञानिक भी है। दरअसल सावन के पूरे माह में भरपूर बारिश होती है, जिससे कि कीड़े मकोड़े सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा इस मौसम में उनका प्रजनन भी अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए बाहर के खाने का सेवन सही नहीं माना जाता। पशु पक्षी जिस माहौल में रहते हैं वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे कि उनके भी संक्रमित होने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए मांसाहार को वर्जित कहा गया है।
आयुर्वेद में भी इस बात का जिक्र है कि सावन के महीने में मांस के संक्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इस पूरे माह मांस, मछली या अन्य मांसाहार के सेवन को निषिद्ध कहा गया है। सावन के महीने को प्रेम और प्रजनन का महीना कहा जाता है। इस माह में मछलियाँ और पशु पंछी सभी में गर्भधान की संभावना होती है। किसी भी गर्भवती मादा की हत्या हिंदू धर्म में एक पाप माना गया है। इसीलिए सावन के महीने में जीव को मारकर उसका सेवन नहीं किया जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.